क्या लग रहा है, कल नॉमिनेशन है यहाँ से जेल कैंप का, क्या लग रहा है, मतलब क्या रहेगा कल का एक माहौल? देखिए, चूँकि ये जो पार्टी है जेल कैंप, ये टाइगर जयराम महतो की पार्टी है। और जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी है तो इसका जो हमेशा आप देखे होंगे, जो टाइगर का जो सभा होता है उसमें जो भीड़ होता है वो भीड़ नहीं, वो वोट होता है। ठीक है, तो चूँकि हम लोग टाइगर जयराम महतो के सिपाही हैं और टाइगर जयराम महतो ने श्री नवीन चौरसिया जी को यहाँ टिकट दिया है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ का भी जो भीड़ रहेगा वो अविश्वसनीय रहेगा। और जो यहाँ का जो भीड़ रहेगा वो आपका ये दिखा देगा कि ये जो विधानसभा है इसमें जीत किसकी होगी। विधानसभा में जीत किसकी होगी? जीत किसकी होगी? गिरिडीह विधानसभा। गिरिडीह विधानसभा। हाँ। हम चूँकि अभी हम गिरिडीह विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो गिरिडीह विधानसभा में किसकी जीत होगी ये आपको कल हमारे भीड़ से पता। और हमारा भीड़ का सबसे बड़ा खासियत है कि हम दूसरे दल के तरह भीड़ पैसा दे के नहीं बुलाते हैं। अब देखिएगा कल जो है ना, आपको बहुत सारा बाइक वैसा मिल जाएंगे जिसमें क्या बाइक का सिर्फ झंडा चेंज होता है लेकिन डंडा वही रहता है। लेकिन हमारा जो भीड़ होगा, हमारा जो बाइक होगा वो सिर्फ कार्यकर्ता का बाइक होगा, जेल कैंप के कार्यकर्ताओं का बाइक होगा। और ये जो कल हमारा जो रेला निकलेगा, इसको रैली नहीं बोल सकते हैं, ये रेला रहेगा, ये आपके जेल कैंप का रेला रहेगा। जेल कैंप का रेला रहेगा। जबरदस्त देखने को मिलेगा, एकदम जबरदस्त, एकदम ऐतिहासिक रहेगा। अच्छा, बोल रहे कि भीड़ नहीं, क्या बोले, भीड़ नहीं, रेला रहेगा। क्या लग रहा है कि जो रेला रहेगा वो पूरे गिरिडीह विधानसभा का रहेगा या बाहर से भी लोग आएंगे? नहीं, चूँकि ये हमारा गिरिडीह विधानसभा का रहेगा। बाहर चूँकि देखिए अभी हर एक विधानसभा में अपना अपना नॉमिनेशन चल रहा है। ठीक है, तो चूँकि कल हमारे टाइगर का भी नॉमिनेशन आपका वो बेरमो से कर रहे हैं, दीपक जी हमारा नॉमिनेशन बघमारा से कर रहे हैं, मोतीलाल जी हमारा नॉमिनेशन आपका धनबाद से कर रहे हैं, रिजवान जी हमारा नॉमिनेशन जो गांडे से, उनका भी नॉमिनेशन गिरिडीह से ही होगा। तो चूँकि तो सब लोग, ये जो हमारा मुक्ता रहेगा, हमारा जो यहाँ रहेगा आपका गिरिडीह का रहेगा। एक गिरिडीह में बोल रहे हैं कि दो ही लोग के बीच में टक्कर है, एक बीजेपी एक जेएमएम। कहाँ से आप बोल दे रहे हैं कि जेबी कैसे यहाँ पे मतलब एक जेल कैंप लीड करने जा रहे हैं? ये हम शुरू से ये बात को बोलते आ रहे हैं कि उन लोग जो पार्टी है आपका, वो पार्टी नहीं है। उन लोग क्या है कि उन लोग ये जो तीसरी शक्ति का जो आगाज है, हम जो तीसरे शक्ति के रूप में उभरे हैं, जो लोकसभा में सबने देखा है, ये जो प्रचंड वोट हमको आया है पूरे झारखंड में जो प्रचंड, अरे आप देखिए ना, चाहे जेएमएम हो या भाजपा हो, 20-20 साल तक अपने एक विधायक नहीं निकाल पाया, और हम महज 2 साल के मेहनत में इतना प्रचंड वोट के साथ हमारा टाइगर उभर के आया है। जेएमएम और भाजपा विधायक नहीं निकाल पाए, क्या मतलब कहने का अर्थ क्या है? जेएमएम का ही विधायक, उनको 20 साल लगा एक विधायक निकालने में, 20 साल लगा एक विधायक निकालने में। और देखिए अब इतना वोट का भी, ये वोट बता रहा है, ये युवा का पागलपन बता रहा है, यहाँ का बेरोजगारी बता रहा है, यहाँ का जो लोग जो सीट का जो बेच दे देते हैं, जो छात्राओं का जो सीट बिकता है, अभी जो सीजीएल एग्ज़ाम में बिका है, उसका आक्रोश बता रहा है कि इस बार का जो सरकार होगा युवा का सरकार होगा, जेल कैंप की सरकार होगी, जयराम महतो की सरकार होगी। लेकिन इस बार कुछ यूनिक कार्य भी देखने को मिला है जेएमएम की तरफ से। गिरिडीह में कुछ अलग कार्य हुआ है, ऐसा लोग बता रहे हैं कि इस बार बदलाव किए हैं सोनू जी। आप बोल रहे कि कार कुछ मतलब अगर देखने को मिलेगा तो जेल कैंप की तरफ से देखने को मिलेगा, कार तो बहुत सारा किए हैं। सोनू जी अपना पॉकेट से बदलाव किए हैं क्या? थोड़ा अगर पॉकेट से बदलाव किए हैं क्या, थोड़ा पूछिए ना जाके। अपना पॉकेट से अगर बदलाव किए होंगे तो हम उसके साथ हैं। नहीं, बदलाव तो किए ना किसी भी तरह से। टाइगर जो बदलाव किया है अपने मेरिट पे किया है और अपने आंदोलन के दम पे किया। ठीक है, सुदीप सोनू अपने पॉकेट से यहाँ बदलाव किए हैं क्या? या फिर इसके पूर्व में भी जो विधायक थे वो अपने पॉकेट से पीसीसी बनाए हैं क्या, नली गली बनाए हैं क्या? और ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात को, ठीक है, तो मान के चलिए ये जो बदलाव का जो बहा है गंगा यहाँ पे, वो 5 साल में नहीं बह सकता था क्या? आखिर 2 महीना में गंगा कोरोना काल में चला गया 2 साल में। अरे कोरोना काल कब का खत्म हुआ है? कहाँ कोरोना काल पे पड़े हैं? कोरोना काल को तो लोग लूट खंड का काल बना लिए थे। फिर कम बैक करने में समय लगता है, ऐसा बोल रहे हैं। समय मतलब यही लास्ट 2 महीना समय था उनके लिए क्या? यही 2 महीना
कोरोना काल आपका आज खत्म हुआ है क्या? अब कोरोना काल कहाँ कोरोना काल का गाना गा रहे हैं? उनके पास कोरोना काल के अलावा कुछ नहीं है। विकास तो किए ना, तो लास्ट में कोरोना काल का गाना गाएंगे। जन सैलाब देखने लायक रहेगा, क्योंकि ये टाइगर की सेना है और टाइगर की सेना कहीं कमजोर नहीं पड़ने वाली है और ना कभी पड़ी है। जिस तरह से हर जगह आप लोग नॉमिनेशन में भीड़ देख रहे हो, उस तरह से गिरिडीह विधानसभा में भी नवीन आनंद चौरसिया जी के लिए नॉमिनेशन टाइम में फुल जन सैलाब रहेगा। यानी कि कल का जो माहौल रहेगा वो बहुत ही यूनिक रहेगा, बहुत ही यूनिक रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा, देखने लायक रहेगा। क्योंकि हम लोग जिस तरह से झारखंड में जयराम दा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से जयराम दा ने नवीन दा को टिकट के लिए चुना है, हम लोग सबका फुल समर्थन है उनका। और वो एक सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। वो हमेशा से ही जिस तरह से जयराम दा बिना पद पोस्ट का कार्य करते थे, आंदोलनकारी थे, लोगों का उनका हक दिलाते थे, उसी तरह से गिरिडीह में भी बिना विधायक बिना कोई पद में रह करके भी नवीन आनंद चौरसिया जी ने लोगों को उनका हक दिलाया है। कोरोना काल के टाइम में लोगों का सहयोग किया है राशन के तौर पर। फिर पलायन करते हैं जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कोरोना काल में फंसे हुए लोग भी थे, उनको भी वहाँ से गिरिडीह लाने का कार्य किए हैं। इसलिए नवीन चौरसिया जी को टिकट मिला है, उनका समर्थन रहेगा। वो एक सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और यहाँ से गिरिडीह से विधानसभा चुनाव भी निकालने वाले हैं। अच्छा, युवाओं को लेकर के नाराज़गी देखने को मिला था, जिसमें से आप लोग भी थोड़ा नाराज़ थे। क्या लग रहा है कि नाराज़गी क्यों था? ऐसा कोई बात नहीं, वैसा कोई नाराज़ नहीं था। वैसा तो हम लोग कभी सुने नहीं है, हम आपके मुंह से सुन रहे हैं, ठीक है। और ये जो हवाबाजी ऐसा फैलाया जाता है कि कमेंट जो आया है ग्रुप में, नहीं एक सेकंड मेरे बात सुनिए। वो ठीक है, स्क्रीनशॉट है, ग्रुप में कमेंट आता है, लेकिन वो विपक्ष का भी काम हो सकता है। कोई बड़ा चीज़ नहीं, फेक आईडी बना कर कमेंट करना और पार्टी को मतलब कि नीचा गिराने का कार्य करने का। हमारे जयराम दा जब टिकट की घोषणा किए हैं तो कुछ सोच करके ही किए होंगे और हम लोग का समर्थन पूरा फुल है, क्योंकि जयराम दा हम लोग के सुप्रीमो है, उनके विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं और उनका जो भी मतलब निर्णय होगा उसमें हम लोग का फुल समर्थन। रैली ऐतिहासिक रहा है अभी तक और इसमें कल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और कल भी हम लोग एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। कल नया इतिहास रचने जा रहे हैं। हाँ, इतना भीड़ अभी तक गिरिडीह में इतना भीड़ अभी तक किसी का रैली में नहीं हुआ होगा और पहला रहेगा हम लोग का जो ऐतिहासिक भीड़ रहेगा। कल आप लोग बोल रहे कि नया इतिहास रचने जा रहे हैं गिरिडीह में, तो गिरिडीह में एक हवा निकल करके सामने आ रहा है कि हवा नहीं है, रियलिटी है कि बीजेपी और जेएमएम में ही रहेगा टक्कर। जेल कैंप का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5000 भी ले आए तो बहुत हो जाएगा। क्या लग रहा है? 5000 तो हम लोग के लिए छोटा बात है। अभी आप लोग देख लीजिए, सिर्फ 3 महीना हम लोग मेहनत किए थे, ठीक है, और लगभग गिरिडीह विधानसभा से 22 से 25 हजार वोट आया था। गिरिडीह विधानसभा से लोकसभा में। तो ये सब विपक्ष का मुद्दा है, वो सब कुछ भी बोल सकता है। उस आखिर में हम लोग जो जगह पर खड़े हैं अभी, उस सब का देख करके अभी हालत ख़राब है कि भाई हम ही लोग 2 गो थे, तीसरा आ गया है जो हम लोग का खेल बिगाड़ने वाला है। खेल बिगाड़ने वाला है, लेकिन कुछ करने वाला नहीं है। नहीं, खेल बिगाड़ करके हम लोग फ्रंट पर आएंगे। फ्रंट पे आ जाइए आप लोग, देखते रहिएगा, तीनों पीछे रहेगा हम लोग के पीछे। ये खेल बिगाड़ करके आप लोग फ्रंट पे आ जाइएगा। हाँ, एकदम 110%। लेकिन हवा यहाँ पे हमेशा जेएमएम का है, बीजेपी का है, तो कैसे फ्रंट पे आइएगा? अरे भैया, हवा हमेशा बीजेपी और जेएमएम का इसलिए रहा था क्योंकि हम लोग अभी तक फ्रंट पर नहीं थे। अब जब फ्रंट पर आ गए तो पीछे तो रहेगा वो सब और हवा बनाएगा ही। विपक्ष का तो मुद्दा ही है कि गलत सलत हवा और अफवाह फैलाना। वो सब के पास और कुछ ऑप्शन है भी नहीं, करे तो करे क्या। लोकसभा चुनाव जो हुआ था, लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष का काम था, जिन्होंने कहा था कि टाइगर जयराम महतो क्या है, ठीक है, वो तो कहीं अता पता भी नहीं रहेगा उनके। उसके बाद भी जो कि जेएमएम इतनी पुरानी पार्टी है, करीबन 25-30 साल से है लगभग, ठीक है, जेएमएम, उसके बाद भी 3,47,000 वोट ला करके मात्र 20,000 वोट उससे पीछे था। ये साबित कर दिया कि इतना तेज़ी से उभरने वाला है ना जेल कैंप, जो किसी को रोक नहीं सकता, हर किसी को दाबने वाला है। और गिरिडीह में जो है ना विधानसभा चुनाव जो बोलता है ना कि 2 ही पार्टी के बीच होगा, वो गलत फहमी में है। यहाँ पर त्रिकोणीय श्रृंखला होने वाला है, ठीक है, त्रिकोणीय श्रृंखला होने वाला है और यहाँ से विधानसभा जेल कैंप निकालने में 100% कामयाब होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कामयाब होगा। आपसे एक सवाल है दादा, इधर आ जाइएगा। सुबोधा के पास फिर से आते हैं। क्या लग रहा है कि युवाओं का रुझान जेल कैंप की तरफ में जो शुरुआत में था लोकसभा में, विधानसभा में देखने को मिलेगा या क्या रहेगा? युवा है,
उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से इस बार वोट भी लाएंगे हम लोग, और उससे ज़्यादा कल आप नामांकन में आप आइएगा ग्राउंड पे और लाइव कीजिएगा, और आप देखिएगा अपने चैनल के माध्यम से कि कितना ज़्यादा भीड़ रहेगा, और संख्या देखिएगा उससे भी ज़्यादा युवा बार उभर के आएंगे, उससे ज़्यादा युवा आएंगे, उससे ज़्यादा आएंगे, यानी कि कल का ऐतिहासिक दिन रहेगा। ऐतिहासिक रहेगा। अब क्या कहना चाहते हैं दादा, क्या लगेगा कल? सबसे पहले तो आपके चैनल जो दर्शक हैं उसको झारखंडी जोहार जी। और कल का जो आप भीड़ की बात कर रहे हैं, अभी हम सुन रहे थे भीड़ की बात जो कर रहे थे, ऐतिहासिक बोल रहे थे, ये आप कल अपने आँखों से देखिएगा। ये कोई जैसे होता है ना सपना वाली बात नहीं, आप कल अपने आँखों से देखिएगा, अपने न्यूज़ में लाइव कीजिएगा, दिखाइएगा, कल देखने लायक रहेगा। अच्छा, क्या भीड़ वोट में परिवर्तन होगा? ये अगर ये वोट ही है, ये भीड़ पैसा दे के बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, ये भीड़ ही वोट है। ये भीड़ हमारे जयराम दा जब लोकसभा में रैली किए थे, रोड शो किए थे, तो ये भीड़ देखकर लोग बोल रहे थे कि जयराम दा का ये भीड़ जो है ना वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये भीड़ सिर्फ भाड़े का भीड़ है। लेकिन जब रिजल्ट आया और 3.5 लाख, लगभग 3,47,000 जब वोट गिनती हुआ, तब लोगों को आंखें खुल गया। कल ऐतिहासिक रहेगा। हाँ, ये कल का जो डेट है नॉमिनेशन का हमारे गिरिडीह विधानसभा का, कल ऐतिहासिक रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। लास्ट सवाल है, गिरिडीह के जनता से क्या कहना चाहते हैं? कल का जो दिन है उसको लेकर के क्या करना चाहते हैं? गिरिडीह के जनता से यही अपील करेंगे कि हमारे कल का जो रैली रहेगा उसमें तमाम युवा और बुजुर्ग हमारे साथ रहें और हम लोग का सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग गरीब का बाल बच्चा है और झारखंडी मानसिकता का है। ठीक है, सोच हमारा जो है कि झारखंडियों का विकास हो, झारखंडियों को उसका पहचान और हक अधिकार मिले। इसलिए तमाम भाइयों से निवेदन होगा कि हम लोग का सपोर्ट करें।